प्रिय साथियों, एक बार फिर मैं इस कोरोना के पीरियड में जो परेशानियां आ रही हैं उस परेशानियों को लेकर जो मन की संवेदनशीलता शब्द के रूप में प्रकट हो जाती है, कविता बन जाती है, उससे मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ। जोड़ने का तात्पर्य कोई यह नहीं है कि मुझे जाने कि मैं कैसा लिख रहा हूँ। ये मन में मेरे भीतर आता है, बार बार आता है कि देश के लोग उस संवेदना से जुड़ें और उस संवेदना जो मनुष्य को जोड़ती है, समाज को बनाती है, देश को एक रखती है और मनुष्य मनुष्य के काम आती है, वो संवेदना मरनी नहीं चाहिए। क्योंकि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो ये प्यार देश के प्रति, और देश का अर्थ है हमारे देश के लोगों के प्रति। अभी 18 मई को एक घटना घटी थी। 18 मई 2020 दिल्ली नोएडा के बॉर्डर पर एक महिला बिहार जाने के लिए खड़ी है, सिर पर बड़ा सा झोला लिए, बैग लिए। उसका पति सासाराम में उसका देहांत हो जाता है, सुनीता नाम की महिला, और वो सिर्फ इतना ही कहती है कि मुझे जाने दिया जाए, मैं अपने पति को देख लूं। लेकिन जो भी प्रशासनिक मजबूरी है उसको रोका जाता है और काफ़ी समय उसका बर्बाद किया जाता है और वो अपने पति तक नहीं जा पाती। मेरा उसमें संकेत यह है कि अगर किसी का जन्मदिन मनाने के लिए पुलिस वाले पहुंच सकते हैं, अगर एम्बुलेंस से किसी के स्वागत के लिए पहुंच सकते हैं, तो ये गरीब जिसका पति खत्म हो गया है उसके लिए भी उतनी संवेदनशीलता की ज़रूरत है कि वह अपने पति तक पहुंच जाए, तभी हम उस कार्य को ठीक कर पाते हैं। तो मेरा मन द्रवित हुआ और मैंने एक गीत लिखा, आप सबकी सेवा में मैं उसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। कि बहुत दूर हूँ तुमसे प्रियतम, मैं कैसे आ पाऊँ। बहुत दूर हूँ तुमसे प्रियतम, मैं कैसे आ पाऊँ। सिर पर गठरी लिए खड़ी हूँ, नयन से अश्रु बहाऊं। बहुत दूर हूँ तुमसे प्रियतम, मैं कैसे आ पाऊं। तेरे प्राण चल दिए तज कर मुझ बिरहिन का हाथ, तेरे पास न हम रह पाए, तूने छोड़ा साथ। खबर मिली तो दौड़ पड़ी हूँ, बंधी हूँ कैसे आऊं। बहुत दूर हूँ तुमसे प्रियतम, मैं कैसे आ पाऊं। सिर पर गठरी लिए खड़ी हूँ, नयन से अश्रु बहाऊं। बहुत दूर हूँ तुमसे प्रियतम, मैं कैसे आ पाऊं। और ये जो लॉकडाउन है, ये बंदी है, इसने क्या किया कि इस बंदी ने साधन छीन लिए जज्बात। इस बंदी ने साधन छीन लिए जज्बात। जाने का आदेश न देते, कोई न सुनता बात। तेरा मुखड़ा जल्दी देखूं, खुद कैसे समझाऊं। बहुत दूर हूँ तुमसे प्रियतम, मैं कैसे आ पाऊं। कोई नहीं सहारा मेरा, कोई नहीं है सुनता। किसको अपना दर्द सुनाऊं, कोई नहीं है मिलता। भारी पीर हृदय में उठती, पीड़ा से घबराऊं। बहुत दूर हूँ तुमसे प्रियतम, मैं कैसे आ पाऊं। और जरा देखें संवेदना कैसे खत्म हो रही है। संवेदना मरी है कैसे, देख कर अचरज होता। संवेदना मरी है कैसे,
देख कर अचरज होता। मानो मानव की पीड़ा को देख नहीं है रोता। मानो मानव की पीड़ा को देख नहीं है रोता। अपने हृदय की इस पीड़ा को मैं कैसे दिखलाऊं। बहुत दूर हूँ तुमसे प्रियतम, मैं कैसे आ पाऊं। और उस महिला के आंख में जो सूरत अपने पति की बसी है, उस पर वो कह रही है कि तेरी सूरत आंख बसी है, डर आंसू को रोके। मन कहता है तुम तक पहुँचूं, पर ये दुनिया रोके। मन कहता है तुम तक पहुँचूं, पर ये शासन टोके। कितनी मिन्नत कर डाली है, कैसे कष्ट बताऊं। बहुत दूर हूँ तुमसे प्रियतम, मैं कैसे आ पाऊं। और देखिए फिर सीधे अपने पति को संबोधित कर रही है, क्योंकि आत्मा के तार जुड़े हैं कि हे प्रियतम यह देह का बंधन एकाएक है टूटा। हे प्रियतम यह देह का बंधन एकाएक है टूटा। मेरी हरी भरी फुलवारी को तूफाने लूटा। हाथ मसलते खड़ी हुई हूँ, दूर हूँ क्यों पछताऊं। बहुत दूर हूँ तुमसे प्रियतम, मैं कैसे आ पाऊं। और फिर एक प्रार्थना ईश्वर से कि भगवान मेरी सुने प्रार्थना, तुम तक वे पहुँचाए। शक्तिहीन इस टूटे मन को कोई आस बंधाए। कई बार ऐसे लगता है मैं भी प्राण गंवाऊं। बहुत दूर हूँ तुमसे प्रियतम, मैं कैसे आ पाऊं। और अंतिम बंद देखें। इस बंद में जो भारतीय परंपरा है विवाह की, जिसमें हम ये मानते हैं कि हमारा जन्म जन्म का रिश्ता है, पिछले जन्म से लेकर अगले जन्म तक वो खत्म होने वाला नहीं है और फिर आगे हम लोग मिलेंगे, इस भाव को देते हुए वो महिला कह रही है कि प्रेम का बंधन ऐसा बंधन तोड़े से ना टूटे। प्रेम का बंधन ऐसा बंधन तोड़े से ना टूटे। जन्म जन्म का अपना नाता जन्म जन्म ना छूटे। जन्म जन्म का अपना नाता जन्म जन्म ना छूटे। तोड़कर मैं भी जग का बंधन तेरे पीछे आऊं। बहुत दूर हूँ तुमसे प्रियतम, मैं कैसे आ पाऊं। सिर पर गठरी लिए खड़ी हूँ, नयन से अश्रु बहाऊं। बहुत दूर है तुमसे प्रियतम, मैं कैसे आ पाऊं। मैं कैसे आ पाऊं। मैं कैसे आ पाऊं। धन्यवाद।